नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है 10th का जो रसायन शास्त्र होता है, केमिस्ट्री, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है यानी पार्ट 1 का यानी एक्सरसाइज जो 1 होता है उसका पार्ट 1 होगा इसमें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन होगा उसका जो है सिर्फ जो है ऑप्शन नहीं होगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले कहना चाहेगा चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का जो वीडियोज़ पर आते रहते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग क्या करिए जो है लिखते चलिएगा बिना ऑप्शन का इसमें। ठीक है, भारतीय वन का पहला पार्ट है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध से दही बनना या दूध का फटना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना या दूध का फटना कैसा परिवर्तन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पानी बनना कैसा परिवर्तन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे शरीर में भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है। हमारे शरीर में भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। इसका आंसर होगा वो होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर मिलकर किसका निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर मिलकर किसका निर्माण करते हैं। इसका आंसर होगा वो होगा अणु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6 नंबर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा वो होगा अभिकारक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लेते हैं आपका C+ में O2 है तो बना क्या CO2, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिफल और इधर वाला जो क्या होगा अभिकारक होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषताएं बताएं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषताएं बताएं। यानी रासायनिक अभिक्रिया किस किस का उत्पत्ति होगा उसके बारे में बताना है। इसका आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है गैस की उत्पत्ति हो सकता है, गैस की उत्पत्ति हो सकता है, अवक्षेप की प्राप्ति हो सकता है, अवक्षेप की प्राप्ति हो सकती है, कोई चीज़ प्राप्त हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, और क्या, तो अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है क्या कहलाता है? फिर से यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों और अनुसूत्र के पदों में समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? अभिक्रिया के अभिकारकों को संकेत और अनुसूत्र के रूप पदों में किस ओर लिखा जाता है? इसका आंसर होगा वो होगा बाईं ओर। इसका आंसर क्या होगा? बाईं ओर। जैसे मान लेते हैं आपका H2 प्लस में है, O2 है, तो बना क्या 2H2O। तो देखिए इसमें जो है ये इसको पढ़ेंगे बायां और इसको पढ़ते हैं क्या दायां, तो अभिकारक किधर है? बाएं तरफ है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वैसी अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है कैसी अभिक्रिया कहलाती है? फिर से वैसी अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है कैसी अभिक्रिया कहलाती है? इसका आंसर होगा आपका संतुलित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रसायन शास्त्र के अध्ययन में किस प्रकार के समीकरण का प्रयोग नहीं होता है? रसायन शास्त्र के अध्ययन में जो है किस जो है प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण का प्रयोग नहीं होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका असंतुलित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी किस सिद्धांत के अनुसार संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? किस सिद्धांत के अनुसार संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा वो होगा आपका पदार्थ की अनस्वरता नियम, यानी पदार्थ के अनस्वरता का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है न ही नाश? किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है न ही नाश होता है? इसका आंसर वो होगा आपका सामान्य रासायनिक अभिक्रिया। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए एक सरल विधि है जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक सरल विधि है जिसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा अनुमान द्वारा संतुलित। अनुमान द्वारा संतुलित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा आपका संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या अधिक सरल अणु बनते हैं क्या कहलाता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या अधिक सरल अणु बनते हैं क्या कहलाता है?
इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। दिया हुआ है आपका वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके दो यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके दो यौगिक का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है क्या कहलाता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है क्या कहलाता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जब किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है क्या कहलाता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में घटित होता है क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है क्या कहलाता है? फिर से वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का जो है निष्कासन होता है क्या कहलाता है? फिर से वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25 एंड ये भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में दिया है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव का उदाहरण बताएं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव बताएं। इसका आंसर होगा जैसे क्या क्या आपका भोजन का पचना हो सकता है, भोजन का पचना हो गया, उसके बाद भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का क्या होना भाई दुर्गंधित होना, उसके बाद जो है संक्षारण हो गया, और क्या हो गया भाई आपका दहन की क्रिया। चलिए क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का जो वीडियोस पे